आज के परंतु पूरे जुलूस के साथ हम सब यहाँ पर पहुँचे। निसंदेह व्यक्ति का जब सामाजिक दायरा ठीक होता है, ये बातें तभी संभव हो पाती हैं। मैं आप सबको आज आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। 29 मई को कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। आप सब वहां पर पहुंचे। हरियाणा की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, हरियाणा में दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली पानी फ्री, युवकों को रोजगार, किसान का सम्मान, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त इत्यादि अनेकों स्कीम है जो हरियाणा में भी लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी आए। हरियाणा में आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में 34% बेरोजगारी है, यानी कि 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मैं बात करूं तो हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। अगर मैं 18 से 28 वर्ष के व्यक्तियों की बात करूं तो 80% बच्चे बेरोजगार। बेरोजगार युवक या तो नशे के सेवन में लग जाता है, या अपराध की दुनिया के अंदर कदम रखने को मजबूर हो जाता है, या डिप्रेशन का शिकार होता है। हरियाणा सरकार 25 बार पर्चे लीक करवा चुकी है। एक बच्चा पूरी जिंदगी तैयारी करता है, पढ़ लिखता है और फिर सोचता है कि मैं फलां अफसर बनूंगा, और पर्चा लीक होने की वजह से वो ओवर एज हो जाता है। क्या मेंटल ट्रॉमा उस बच्चे पे गुजरता है, उसके माँ बाप पे गुजरता है, वो बच्चा ही बता सकता है, उसका परिवार बता सकता है। शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलते हुए घबराती हैं कि सुरक्षित वापस आएंगे, नहीं आएंगे। हरियाणा सरकार ने ये युवक नौकरी ना मांगे, इसलिए बार का समय, दारू को ठेकों का समय, जो पहले रात को 10-11 बजे के बाद बंद हो जाता था, अब सुबह 8 बजे तक कर दिया। यानी कि एक तरफ से बहन बेटियां मंदिर में जाएंगी, बच्चे स्कूल में जाएंगे, और दारू पी के लोग बाहर से निकलेंगे, टकराव होगा आमने सामने। क्या संदेश लेके जाएंगे वो बच्चे स्कूल में जाने से पहले कि मेरे प्रदेश के अंदर सरकार ये क्या करवा रही है। दारू सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, ताकि हम जाति और धर्म के झगड़े में पड़े रहें, ना रोजगार की बात करें, ना व्यापार की बात करें। पिछले 8 साल से हरियाणा में कोई नया उद्योग आया नहीं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, घर का गुजारा कैसे चले। हरियाणा के स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, ना कॉलेज अच्छे हैं। इलाज के लिए जब प्राइवेट हॉस्पिटल जमीन और मकान बेचने की बात करता है तो दिल्ली आ जाते हैं कि वहां चले, वहां पे मुफ्त इलाज होगा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस देश के किसानों को
आतंकवादी कहते हैं। कहता कहता नहीं, उस जैसा व्यवहार भी किया। इस देश के किसान की जड़ चीन में और पाकिस्तान में मुख्यमंत्री बताते हैं। कैसे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, यूपी में चुनाव होता है, जाति धर्म की राजनीति के कारण मोहम्मद अली जीना साहब को पैदा करते हैं। दिल्ली में चुनाव होता है तो शाहीन बाग बनवाते हैं। हरियाणा में चुनाव होता है तो जाट नॉन जाट का मुद्दा सामने लेकर आते हैं। पंजाब में चुनाव होता है तो बेदबी सामने आती है। आम आदमी पार्टी ये मान के चलती है, इंसान का जो शरीर है उसमें आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। तो यही चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर है, इसकी जितनी सेवा हो जाए उतना कम है। हमने इस देश की पारंपरिक व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए भारत सरकार जो एजुकेशन पे 2.75 बजट लगाती थी परसेंटेज जीडीपी का, हमने 26% लगाया। ये सोच के कि हिंदुस्तान शिक्षित होगा तो हिंदुस्तान विकसित होगा। एक इंसान के पास इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर मैं परमात्मा की क्रिएशन की बात करूं तो परमात्मा की सबसे खूबसूरत क्रिएशन इंसान है। इंसान मकान बना ले, धन के भंडार भर ले, संपत्तियां अच्छी बना ले, अगर शरीर को थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तो सब कुछ बेचने के लिए तैयार होता है। और उस इंसान की सबसे बहुमूल्य धरोहर है उसका अपना बच्चा। वो बच्चा तरक्की करे, वो बच्चा शिक्षित हो, वो बच्चा स्वस्थ रहे, वो बच्चा बेरोजगार हो, वो बच्चा मुस्कुराता हुआ दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़े। इस बात की सोच लेके आम आदमी पार्टी काम करती है। इस सोच के साथ जहां हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अमेरिका का राष्ट्रपति भी दिल्ली के अंदर आया तो उसकी बेटर हाफ ने, अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने ये कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूं, क्या कमाल किया है। अरविंद जी ने हर गांव में, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक से इतना खुश हूं कि सारी दुनिया के अंदर खुलना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं, पहले लोग कहा करते सीखना तो यूरोप से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो कहते हैं सीखना तो केजरीवाल से सीखो, सीखना तो केजरीवाल से सीखो। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर बस यात्रा मुफ्त है। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर हम मीटिंग में जाएं, दफ्तर में जाएं, मार्केट में जाएं, बस में जाएं, रेल में जाएं, हवाई जहाज में जाएं, 10-15% से ऊपर महिलाएं नहीं मिलते, 80-85% पुरुष मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो ये दफ्तर के अंदर भी जाएंगी, ये दुकान में भी बैठेंगी, ये देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए ना केवल दिल्ली की अपितु समूचे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त की। क्यों? क्योंकि पुरुष और महिलाओं ने काम बांट लिया।
पुरुष ऑफिस का काम करता है, बाजार का काम करता है, खेत का काम करता है, दफ्तर का काम करता है, महिलाएं घर का काम करती हैं। और कोई पुरुष घर का काम करता भी होगा तो बताएगा नहीं कि मैंने आज बर्तन धोए थे। जिसने धोए थे एक बार हाथ खड़ा कर लो। 3 लोगों 4 लोगों ने हाथ खड़ा करा, 5-6 ने, इनके ताली बजा दो। देखो ऐसा है, आदमी सोचता कि बर्तन धोना तो बुरी बात है। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ बर्तन धोया करती, मेरी पत्नी बर्तन धोती है, मेरी बहन बर्तन धोती है, मेरी बेटी बर्तन धोती है। अभी नवरात्र थे, उनकी पूजा कर रहे थे हम। अगर इतना बुरा काम है तो उनसे क्यों करवाते हैं? दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं उसमें पुरुष और महिला सारे काम बराबर का करते हैं, जितने विकसित राष्ट्र। अब अरविंद जी ने सोचा कि पैसे तो आदमी की जेब के बचेंगे। दिल्ली में आदमी महिला को कहता है कि बाजार जाओ, ये काम करवा लो। महिला कहती है ना जी ना, मैं तो आलू छील रही हूं, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, मैं नहीं जाऊंगी। आदमी फिर हाथ जोड़ता है, 100 रुपए टिकट के बचेंगे, थोड़ी देर तू चली जा, तेरे बदले आलू मैं छील लूंगा। जब हम आलू छीलना सीखेंगे ना जी तो सब्जी बनाना भी सीख जाएंगे। अगर आप बाजार जाना सीखोगे तो दफ्तर में जाना भी सीख जाओगे। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। एक बात और बताता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब आदमी जवान रहता है तो वो पैसे के पीछे पड़ा रहता है। दफ्तर जाना है, खेत में जाना है, दुकान पे जाना है। और जब थोड़ा सा बुजुर्ग होता है तो चाबी बच्चों को सौंप देता है। चाबी बच्चों को सौंपने के बाद में फिर उसको तीर्थ यात्रा याद आती है कि पुत मैनू हरिद्वार नवा लिया, मैनू हरमंदिर साहब ले चल, मैनू वैष्णो देवी घुमा लिया। बेटा कहता बापू अगले साल चलेंगे। वो अगला साल आता है नहीं, तीर्थ यात्रा के मन में रह जाती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, 60 साल से ऊपर के सारे बुजुर्गों के लिए सारे धर्मों की तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। आना जाना, खाना, रहना, पीना सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी। और अपने साथ एक जवान को या एक बच्चे को भी ले जा सकता है अपनी देखभाल के लिए। यानी मियाँ बीबी गए तो 2 बच्चों को ले जा सकते हैं। अब दिल्ली में क्या होता है, जवान अकेला तो फ्री नहीं है, बच्चे के बुजुर्ग के साथ फ्री है। अब दिल्ली में बुजुर्ग कहते हैं बेटा चल तेरा मन करता तो रामेश्वरम घुमा लाऊं, तेरे को हरिद्वार नवा लाऊं। घर में बुजुर्गों की इज्जत होनी शुरू हो गई। दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और उसके बाद भी 7308 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट है। हरियाणा में कुछ फ्री नहीं है, बिजली आती नहीं है, किसान बेकदरी हो रही है, युवक बेरोजगार है, परंतु 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। बच्चा कर्ज के अंदर ही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, बेईमान है। और दिल्ली में प्रॉफिट इसलिए कि वहां पे एक ईमानदार सरकार है। उस ईमानदार सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। पंजाब के लोगों ने भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। पंजाब के अंदर भी बिजली फ्री होगी, पंजाब में भी भ्रष्टाचार बंद हो गया।
पंजाब में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 35,000 टेम्परेरी सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया, 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली। किसान के नरमे में सुंडी लगी थी तो 101 करोड़ में मुआवजा अलग रखा। ये सारी बातें हरियाणा के अंदर भी हो सकती हैं यदि हरियाणा के लोग भी जाति और धर्म को छोड़ के एक ईमानदार सरकार को चुने। आज मैं आपके पास आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, 29 मई को उसका निमंत्रण देने के लिए आया हूं। एक बात पूछने के लिए भी आया, क्या आप सब ये तो चाहते होंगे हरियाणा बदले? हाथ खड़ा करके बताएं जो जो चाहता हरियाणा बदले। सारा समाज चाहता हरियाणा बदले। जोरदार तालियां सबके नाम पे। भाई हरियाणा तो ऐसे नहीं बदल सकता। आज देशबंधु जी ने आप सबको बुलाया है। देखो यहां पे कुछ लोग कांग्रेस के भी होंगे, कुछ लोग बीजेपी के भी होंगे, कुछ लोग लोकदल के भी होंगे, सारे तो आम आदमी पार्टी के नहीं हो सकते। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हरियाणा को भी बदलना है तो झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी में आना पड़ेगा। तो हरियाणा को बदलने के लिए कौन कौन आम आदमी पार्टी में आना चाह रहा है वो हाथ खड़ा करो। 95% लोगों ने हाथ खड़े करे हैं। जोरदार तालियां। जो 5% आपके पड़ोस में रह गए ना, उनको भी हाथ जोड़ के मना लेना, क्योंकि ये लड़ाई आने वाले भविष्य को सुधारने की, ये लड़ाई हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने की, ये लड़ाई हरियाणा के किसान को सम्मान देने की, उसकी आय बढ़ाने की, ये लड़ाई हरियाणा के युवा को रोजगार देने की, ये लड़ाई हरियाणा की महिला को बराबरी का हक देने की। और इस लड़ाई को लड़ रही आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सब आए। मैं देशबंधु जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग के साथ आप सबको भी मेरे से रूबरू कराया। मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन भी कर रहा हूं, 29 मई को कुरुक्षेत्र जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।